तो एक अजीब सी खुशी सी होती है चेहरे पे, थोड़ा सा भावुक करने वाला होता है। और मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरा घर कैसा है और कौन सा घर ऐसा है जिसको आज मैं अलविदा करने वाला हूँ। एक मायूसी सी उसके चेहरे पे भी मैं साफ साफ देख सकता हूँ। ये वो गली कुची है जहाँ मैं खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, और यहीं पे अपने बचपन के बेहतरीन 20 से 22 साल गुजारा हूँ। और ये है वो मेरा मकान। ये कम से कम तो 40 साल पहले का है। और ये पल भावुक करने वाला होता है। जब दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आखिरकार वो मंजर आ ही गया जब अपने चहेते गांव को अलविदा कहना है मुझे। जी हाँ, आज मेरे इस सफर के आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच गया हूं। और आज अपने मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मकान, इस मकान को अलविदा करके कर्मस्थल के तरफ, यानी कि कर्म भूमि के तरफ जाना पड़ेगा मुझे। और ये पल भावुक करने वाला होता है। जब आप कर्मस्थल से घर की तरफ लौटते हैं ना, तो एक अजीब सी खुशी सी होती है, चेहरे पे रौनक होती है। और उस दिन का आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे जैसे दिन कम होता जाता है, आपकी उत्साह और चरम सीमा पे पहुंचती है। लेकिन जब आप अपने घर को अलविदा करके कर्मस्थल की तरफ जाते हैं, तो वो माहौल थोड़ा सा भावुक करने वाला होता है। और मेरे साथ भी ऐसा है। आज मैं अपने इस यात्रा के आखिरी ब्लॉग को शूट करने जा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा घर कैसा है और कौन सा घर ऐसा है जिसको आज मैं अलविदा करने वाला हूँ। सुबह से ही रेखा लगी पड़ी है अपने सामान को पैक करने के लिए। और एक मायूसी सी उसके चेहरे पे भी मैं साफ साफ देख सकता हूँ। लेकिन करना क्या है, जब आप घर से दूर रहते हैं तो जाना तो पड़ता ही है। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको सीधे अपने घर की तरफ ले जाता हूँ। उम्मीद है मेरा ये घर आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये केवल ईंट और कंक्रीट से नहीं, पसीने से और मेहनत की कमाई से बनाई हुई घर है, जो जो मेरे वालिद साहब यानी कि पापा ने बनाए थे। और वो तो इस दुनिया में अब है नहीं, लेकिन अपनी विरासत हमें छोड़ के, हमें सौंप के गए हुए हैं। चलिए इस घर का एक छोटा सा मुआयना करवाता हूँ आपको। ये वो गली कुची है जहाँ मैं खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, और यहीं पे अपने बचपन के बेहतरीन 20 से 22 साल गुजारा हूँ। तो इस चीज़ को, इस मंजर को मैं किसी कीमत पे भूल नहीं सकता हूँ। और ये वही रोड है। उस समय में कच्ची रोड हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ईंट का खरंजा या ईंट का रोड बना। और उसके बाद अभी आरसीसी का रोड आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो ठीक ठाक चौराहे में है। और गांव के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया रोड आप इसको कह सकते हैं। ये एक छोटा सा मेन गेट। और ये है वो मेरा मकान जिसे आज मुझे अलविदा कहना है। चलिए अब एंट्री लेते हैं अपने घर की तरफ। ये कुछ खाली पड़ा सा एरिया है जहाँ पे हम लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, इस वजह से घास जम गया है। और यहाँ पे आपको एक नींबू का पौधा दिख रहा होगा जो विशालकाय हो गया है। और इसमें बहुतेरे फल अभी भी आते हैं। हम लोग नहीं भी रहते हैं तो जो रहते हैं उनके ही सही, लेकिन काम जरूर आता है। ये बहुत बढ़िया शेप का है और इसका फल भी बहुत बड़े साइज का होता है। ये देखिए, एक इसका रूट के पास से यहाँ से बेबी प्लांट निकल गया है। यदि मैं यहाँ रह रहा होता तो इसको जरूर मैं सेपरेट करके गमले में लगा के छत पे इसे रख लेता, क्योंकि इसकी वैरायटी को मैं नहीं चाहता कि खत्म हो जाए इस पौधे के साथ ही। ये दरवाजा है मेरा। और ये जो देख रहे हैं ना तख्त, ये कम से कम तो 40 साल पहले का है। कटहल का एक पेड़ हुआ करता था मेरे पास। उस कटहल के पेड़ की लकड़ी को ना काट के हम लोग इसको बनाए हुए हैं। और सदियों पुराना है ये। 40 साल बहुत होते हैं। यहाँ पे इस घर के मुखिया का तस्वीर हमने लगाया हुआ है, मेरे वालिद साहब का। ये पंखा जो मैं नरेंद्रपुर यानी कि कोलकाता में रहते हुए लाया था। और चलिए सबसे पहले एंट्री मैं आपको दिखाऊं, अपने घर की तरफ एंट्री कहाँ से होता है। तो ये संकरी सी एक पतली सी गली है। इस गली से हम लोग आगे जाते हैं। और ये है दूसरा गेट। एक गेट से अभी एंट्री करते हुए मैंने दिखाई दिया आपको। और ये दूसरा गेट है। इसको बंद करने से ये आंगन पूरा सेपरेट हो जाता है।
और यहाँ पे घास फूस नहीं जमता है। इसका वजह है कि यहाँ पे सीमेंट का घोल डाला हुआ है, जिससे ये पक्का फर्श हो गया है। अंदर से कुछ ऐसा घर दिख रहा है। मैं सबसे पहले आपको टॉप फ्लोर पे लेके चलता हूँ। इधर में छोटे छोटे 2-3 कमरे हैं और तीनों ही स्टोर के मतलब से बनाया गया है, ज़्यादा बड़ा कमरा है नहीं। और ये है टॉयलेट और ये सेपरेट बाथरूम। यदि इस गेट को आप बंद कर देते हैं तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो इतना बड़ा बाथरूम तो शायद शहर में मुश्किल ही होता होगा। और मैं भी जो घर बनाया हूँ उसमें इतना जगह तो है नहीं कि इतना बड़ा बड़ा हॉल सा बना हो। टॉयलेट बाथरूम तो छोटा छोटा होता है। अब मैं जीने से अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। जीना भी ठीक ठाक चौड़ाई वाला है। और ये है फर्स्ट फ्लोर का सामने वाला कमरा, जो अभी हमने जाने की तैयारी में ऑलरेडी लॉक कर दिए हैं। ये देखिए। और ये है बरामदा की तरफ जाने के लिए गलियारी सी बना रखे हैं। ये जो पाइप देख रहे हैं ना लोहे का, ये चापाकल का पाइप जो खराब हो गया ना, उसको पापा ने कटवा के रेलिंग टाइप का बना रखे हैं। ये है दरवाजा। देखिए, दरवाजा मतलब दलान बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। वो चीज़ है। यहाँ तख्त रखा हुआ है, यदि कोई गेस्ट आते हैं या आप ही आके यहाँ पे इस तख्त पे रेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ नज़ारा है। देखिए फर्स्ट फ्लोर से कितना बढ़िया दिख रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी। इधर नारियल का पेड़, और ये देखिए गुड़हल का कितना विशाल पेड़, में कहूँगा इसको, पौधा तो क्या पेड़ है ये गुड़हल का। ये मेरे फर्स्ट फ्लोर से मेरे गांव का नज़ारा। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो जितने घर अभी आपको दिख रहे हैं सभी लगभग अभी तो पक्के के दिख रहे हैं, लेकिन उस समय में इक्का दुक्का मकान ही था जो ईंट से बना हुआ था, बाकी कच्चे मिट्टी का बना हुआ करता था। और अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है मेरे तेहरे भैया का घर, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। उसका काम अभी जारी है। दिख रहा होगा आपको, प्लास्टर अभी होना बाकी है उसमें। ये एक अलग से छोटा सा छत, जो अभी 3 कमरा मैंने आपको दिखाया था बाथरूम के पास, उसके ऊपर का ये छत है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये है मेरे आस पड़ोस। चलिए अब आपको अपने मकान के छत पे लेके चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ मेरे गांव का नज़ारा। ये देखिए गेहूं सूख रहा है। अब मैं आ गया हूँ अपने छत के ऊपर, और यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है चारों तरफ हरियाली। इतनी हरियाली शहर में तो बमुश्किल मिलता है, या नहीं मिलता है आप कह सकते हैं। देखिए चारों तरफ, असल में जो खेत होते हैं ना, उसके मेड़ पे या ऐसा ज़मीन जो अब खेती में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बंजर टाइप का हो गया ना, उसमें यहाँ के लोग पौधे ही लगा देते हैं, चाहे आम का हो, जामुन का हो, या किसी भी लकड़ी के मतलब का जो पेड़ होता है वो लगा देते हैं। और सामने क्या दिख रहा है आपको? तालाब। तो यहाँ का फेमस फूड जो है ना, बंगाल की तरह चावल और मछली ही है। तो तालाब तो आपको यहाँ पे हमारे गांव की तरफ हर एक टोला में मिलेंगे। टोला मीन्स कॉलोनी में मिलेंगे, और एक नहीं एकाधिक तालाब मिलेंगे। कहीं मछली पलते हुए आपको दिखेगा, तो कहीं मखाना की खेती हो रही है, इस टाइप की। अभी जो आप तालाब देख रहे हैं इसमें मखाना की खेती नहीं बल्कि मछली पालन हो रहा है। और ये है मेरे छत से पूरे गांव का नज़ारा। जहाँ तक कैमरा जा रहा है आप देख रहे होंगे, चारों तरफ पक्के ही मकान हैं। और एक समय ऐसा था जो पक्का मकान बहुत कम, केवल फूस का घर हुआ करता था, जो बांस के सहारे, मिट्टी के सहारे बनाया जाया करता था, और इक्का दुक्का मकान पक्का था। लेकिन अब इतनी तब्दीली हो गई ना कि ये सब चीज़ें मिलती भी नहीं है। जिनके पास पैसे की कमी होती है ना, वो भी जैसे तैसे लोन लेके इधर से उधर से करके
पक्का मकान बनवा रखे हैं। कच्चा मकान की अभी नामो निशान भी मुझे नहीं दिख रहा है। और भी खास बात यह है कि इस गांव के ज़्यादातर लोग बाहर में रहते हैं। तो जितने आप मकान देख रहे हैं ना, आप ये मत समझें कि हर एक मकान में लोग निवास करते हैं। मैं जैसे आज ये मकान खाली करके जा रहा हूँ, वैसे ही कई सारे भाई ऐसे हैं जो मकान तो बना लिए हैं, एक नहीं एकाधिक मकान भी बना रखे हैं गांव में, लेकिन रहते कहीं बाहर हैं। साल 2 साल में कभी आए तो उस घर में रेस्ट करते हैं। और पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी ज़मीन है, तो भला कौन ही छोड़ता है। देखिए रेखा बिल्कुल अपना सामान पैक करके निश्चिंत से बैठी हुई है, घड़ी के तरफ नज़र गड़ा के। जैसे ही 3 बजे टेम्पू आए और हम लोग उस टेम्पू में बैठ के घर को अलविदा कहें। तो ये मेरा बेडरूम है मेनली, ग्राउंड फ्लोर का। और ये सारे सामान जो हमने पैक कर रखे हैं। ये देखिए ड्रेसिंग टेबल जो जो मुझे शादी के वक्त गिफ्ट में मिला था। और ये ट्रंक, हम लोग ट्रंक बोलते हैं इसको, बड़ा सा बॉक्स है एल्युमिनियम का। इधर अलमारी। और ये ग्रेजुएट वाला बबलू, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम का ये पिक्चर है, मुझे अच्छी तरह याद है। और उस टाइम में कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये वाला जो बबलू दिख रहा है आपको, मैं पास से जूम करके दिखाऊं आपको, ये वाला जो बबलू दिख रहा है आपको, ये पिक्चर मैंने खिंचवाई थी तब जब मैं और रेखा 2 ही जने मेरी फैमिली में थे। मेरे बच्चे कोई भी इस दुनिया में नहीं थे उस वक्त, तब का फोटो है। और ये मैं खिंचवाया था उस टाइम के कोलकाता में, गरिया में। मुझे आज भी याद है, जगह का नाम गरिया है। महुआ सिनेमा के ठीक पास में एक स्टूडियो हुआ करता था। उस समय मोबाइल तो होता नहीं था तो फोटो खींचूं, तो उस पल को कैद करने के लिए आपको स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाना होता था। मैंने खिंचवाया था। और कुछ सामान यहाँ भी पैक कर लिए हैं। तो अभी क्या क्या पैक किया ये तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, खोलना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूंगा रुद्रपुर पहुंच के आपको दिखाऊं कि मैंने बिहार से यादों के अलावा क्या क्या समेट के या बटोर के लाया हूँ। ये घर पापा का मेनली था, ये बेड भी उन्हीं का था, वो इस घर में आराम करते थे। और ये मेरा दरवाजा जो आज से फिर वीरान होने वाला है, सुनसान होने वाला है। तो ये था मेरे गांव के घर का एक छोटा सा ओवरव्यू। मैंने कोशिश किया बंद कमरों से ही सही मकान का एक व्यू आपको दिखा सकूं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और हमने लगभग सभी सामान को पैक कर लिए हैं, कमरे को बंद कर दिए हैं, इसलिए कमरा खोल के हर एक कमरा को तो नहीं दिखा पाया। उम्मीद है आप एंजॉय किए होंगे मेरे घर को, मेरे गाँव वाले घर को। इसके साथ ही इस वीडियो का यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देख